नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लिसन दिल से में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डर के बारे में। डर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। हम में से हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी बात से डर तो लगता ही है। हमारे जीवन में कई प्रकार के कई किस्म के डर हैं। फाइनेंशियल, हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल परेशानी ना आ जाए कभी, इस बात का डर है। हमको पब्लिक के सामने बात करने से डर लगता है। लोगों को अगर बोल दे किसी पिकनिक में गाना सुनाओ, कोई गाना गा दो, गाना गा दो, गाना गाने से लोगों को डर लगता है। इंग्लिश बोलने से डर लगता है, शर्म आती है, आत्मविश्वास की कमी है। बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर डर हैं कि हम सबके सामने जाने से डरते हैं। अगर सबके सामने हमें कुछ करना पड़ जाए तो हमें डर लगता है। कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोचने से ही हमें डर लगने लगता है। तो इसलिए अपने डर को, अंदर के डर को मार के आगे कैसे बढ़ना है। हम ऐड तो सुना है ना हमने, माउंटेन ड्यू क्या बोलता है, डर के आगे जीत है। जी हाँ, डर के आगे सच में जीत है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन मेरे को भी ऐसे ही स्टेज में चढ़ा दिया किसी प्रोग्राम में। सबके सामने मुझे ऐसे स्टेज में चढ़ा दिया और मुझे बोला एक गाना सुना, अब गाना सुना। और पूरा हॉल भरा हुआ है, मास्टर टीचर सब लोग वहाँ बैठे हैं और डर के मारे मेरे पसीना छूट गया और मेरी आवाज़ सब लड़खड़ाने लग गई और सब लोग इतना चीयर अप कर रहे हैं, हाँ तुम करो करो, कर सकते हो, ताली बजा रहे, जोश दिला रहे, करो करो विनोद, अच्छा है, करेगा करेगा। और मैं एकदम मुंह देख रहा हूँ, भाई ये क्या हो गया। और सारा गाना गड़बड़ हो गया बेकार और सब लोग एकदम हंसने लग गए जोर से। और बाद में मैं किसी तरह डरते शर्माते नीचे आया तो कई सारे मेरे यार दोस्त मजाक उड़ाने लग गए। मैं क्या कर रहा था यार, तुम ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एनीवे, तो वो एक अलग बात थी, एक अलग सिचुएशन थी, एक अलग उम्र थी, अलग ज़माना था। आज बात अलग है। आज मैं आपके सामने YouTube में एक चैनल चला रहा हूँ और लोगों को पिछले कई सालों से ट्रेनिंग देता हूँ अलग अलग विषयों पे। देखिए, यही अपने डर से कैसे मुक्ति पाके हमें आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, डर के कुछ परिणाम हमारे जीवन में क्या हो सकते हैं, ये हमको किस प्रकार से रसिस्ट करता है और हमारे जीवन में किस प्रकार रुकावटें पैदा होने लगती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये डर हमको परिभाषित करने लगता है। लोगों की धारणा, लोगों की राय बन जाती है हमारे बारे में, अरे इसके बस का कुछ नहीं है। और लोग हमें, हर कोई, हमारा उत्साह तो कम लोग बढ़ाते हैं लेकिन हर कोई हमें नीचा दिखाते हैं, हमको दबाते हैं। और हम इन सारी बातों को सुन के, लोगों के इन सारे एक्शंस को देखकर, लेकर नेगेटिव रूप से रिसीव करने लगते हैं और हमारा डर और बढ़ा देता है ये सारी घटनाएं, सारी बातें। इसीलिए डर से आगे बढ़ना है। लोगों के जो मन में धारणा है हमारे प्रति या आपके प्रति, उस धारणा को तोड़ना है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, हम अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं और हम क्या करने लगते हैं, तुलना करते लगते हैं एक दूसरे से। हम कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं और हमको क्या लगता है, यार दूसरे में मेरे से बहुत अच्छे हैं, यार ये लोग ना बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ये लोग ना स्टेज में बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, ये लोग ना क्या बढ़िया बात करते हैं, और यार ये एग्जाम में ना क्या बढ़िया, मैथ में तो 100% नंबर लेके आता है, क्या बढ़िया इंग्लिश बोलता है, हमें तो आता नहीं यार, मेरे कुछ बस का नहीं, बड़ा मुश्किल है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही नेगेटिव धारणा हम अपने अंदर और बनाते जाते हैं खुद ही। दूसरों से तुलना करने लगते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं और हम ऊपर उठने के बजाय नीचे जाते जाते हैं। और जो व्यक्ति अक्सर नीचे ही दबा रहता है, पीछे रहता है, धीरे धीरे लोग उसकी ओर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। नतीजा, हमारा दिल टूट जाता, हमारा मन उदास हो जाता। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। जी हाँ, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे वो हम कर ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए देख लीजिए, डर में यदि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश मान लो ठीक से नहीं आती है और आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बात करने के लिए बोलना जरूरी है। जब भी आप इंग्लिश सीखेंगे तो बिना बात करे इंग्लिश नहीं आएगी, तो इसके लिए इंग्लिश में बात ही करना पड़ेगा। जब आप बात करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, गलत हो जाएगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे मजाक उड़ाएंगे मेरा। नतीजा, हम इंग्लिश बोलते ही नहीं। यदि आप पहली बार स्विमिंग सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, और जब स्विमिंग सीखना है तो पानी में जाना ही पड़ेगा। आप स्विमिंग पूल में उतरे क्योंकि आपको आता नहीं है, आपका कोच, आपका ट्रेनर आपको सिखा रहा है, और बाई चांस आपको कुछ सेकंड के लिए या 10 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड के लिए आप पानी में डूब गए और आपको एकदम डर के मारे आप सांस फूल कर एकदम से बाहर आए और आप डर के बाहर आ गए और अब आपने कान पकड़ लिया, भैया नहीं पानी में डूब जाएंगे, मैं तो कभी नहीं सीखूंगा स्विमिंग। नतीजा, जिंदगी में कभी भी स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। सारी जिंदगी पानी को देख देख के
डर लगता रहेगा। और कभी कहीं टूर पे या पिकनिक में गए, कभी समुद्र किनारे, तो वहाँ भी डर लगने लगेगा भविष्य में। थोड़ी सी तकलीफ उठा के हमको मेहनत करके एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, जो भी चीज़ हमको करना है। अब सबके बस का नहीं है पब्लिक स्पीकिंग, सबके सामने खड़े होकर बात करना। सबके बस का नहीं है कि गाना गाएं सबके सामने खड़े होकर। तो इसीलिए हमारा डर हमें बहुत सारे एक्शन लेने से रोकता है। नतीजा, हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते। आइए बात करते हैं कुछ उपाय। जी हाँ, डर से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम डर से ओवरकम हो जाए, कैसे डर से मुक्ति पा सकते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर फियर्स। जिन जिन बातों से, जिन जिन कामों से आपको डर लगता है उसकी लिस्ट बनाइए, उनको नोटिस कीजिए और उनको एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे ये नहीं आता है और मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। पहले अपने दिल मन में अच्छे से बैठा लीजिए कि मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, मेरे को इन सब काम बातों से डर लगता है और मैं इनको स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात है, अब इन डर जो मुझे लगता है इन चीज़ों से, इन सब से उभरने के लिए मुझे जो उपाय करने हैं, मुझे अगर इंग्लिश सीखनी है तो मुझे प्रॉपर इंग्लिश कोचिंग लेनी है। यदि मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मुझे प्रॉपर स्विमिंग के कोच से ट्रेनिंग लेनी है। यदि आपको अपना हेल्थ ठीक रखना है, यदि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो सुबह जल्दी उठ के जिम जाना ही पड़ेगा और एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ों में आपको अपने आप के ऊपर एक संतुलन बना के रखना पड़ेगा, आपकी चीज़ों के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से। तो जो चीज़ आपको डराती है लाइफ में, उस चीज़ को सुधार करने के लिए जो पढ़ाई करनी है तो वो करनी है, जो ट्रेनिंग लेनी है तो वो लेनी है। उसके लिए जो भी उपाय करने हैं वो करने पड़ेंगे। जी हाँ, सीखिए। डरते रहेंगे तो हर चीज़ में नुकसान आएगा हमारे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डर का उपाय करें। देखिए, हर डर का कुछ ना कुछ उपाय होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में डर है कि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं फेल हो जाऊँगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आज का उपाय क्या है? सिंपल साधारण उपाय, मेहनत से मन लगाकर पढ़िए, दिल जान से पढ़िए, पूरा एक कर दीजिए दिन रात। और उसके बाद ये सोचिए कि हजारों लाखों लोग लिख रहे हैं ये कंपटीशन एग्जाम, मैं अकेला नहीं लिख रहा। जो डिजर्व करता है, जो बेस्ट होगा, उसी को मिलेगा अपॉर्चुनिटी, उसी को इस एग्जाम में अव्वल नंबर मिलेगा। देखिए, हर डर का कुछ उपाय, उसको पकड़ के मत बैठे रहिए सारी जिंदगी अपने साथ। तो जिन बातों के लिए आपको जो भी उपाय करने, तो वो उपाय आपको ईमानदारी से करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक और डर के जो मेन जो कॉज है डर का, वो हमारा लेजीनेस भी है, सुस्तीपना। अब हम इतने आलसी हो जाते हैं कि उपाय करते ही नहीं चीज़ों का। हमको जहाँ हम पढ़ें वहीं पढ़ें, हमको वही अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा हमको एफर्ट लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, हमें दोस्ती करनी है फेलियर से। जी हाँ, अक्सर हम कुछ नहीं कर पाते हैं या डर के मारे फेल होने के डर से बैठे रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा डर है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की परवाह नहीं करना है। और नाकामयाबी, फेलियर के डर से पीछे मत बैठे रहिए। फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। फेलियर इज ए अपॉर्चुनिटी, वो एक अवसर है, एक मौका है हमें एक बेटर पर्सन बनाने के लिए, हमें और अच्छा, हमारा एक अच्छा वर्जन बनाने के लिए। इसीलिए फेलियर से डरना, घबराना नहीं। देखिए, जो लोग जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए ना, इसका मतलब यह है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। जो ट्राई करता है, जो मेहनत करता है, वो फेल होता है। फेलियर की सीढ़ी पे पांव रख रख के हमें कामयाबी की ओर, सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि रन अलोन कॉल्ड रेस, रन विद गॉड कॉल्ड ग्रेस। इसीलिए ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए सृष्टिकर्ता पे, जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जिसने हम सबकी सृष्टि की, हम सबको बनाया। डरिए नहीं, वो आपके साथ है। जी हाँ, जानते हैं क्या कहा उसने? डू नॉट फियर, आई एम विथ यू। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, फेलियर से डरिए न और आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए और कुछ करके दिखाइए। यकीन मानिए, आपके साथ जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। और जो भी सॉल्यूशन हमने बताए, उपाय बताए, उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना होगा। जी हाँ, लागू करेंगे। जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं, यदि हम अपनी जीवन में उन अच्छी बातों को लागू नहीं करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है सीखने का। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं विनोद कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है लिसन दिल से। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए।
यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।